नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। और फाइनली AIB 19 का एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को कंक्लूड हो गया। काफ़ी अच्छे से सब बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है। सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सब ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। एक बार थोड़ा ध्यान रखना, मैंने एक गूगल फॉर्म शायद सुबह कम्युनिटी पोस्ट पे अटैच कर दिया था, प्लीज़ उसको एक बार आप फिल कर देना ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया रहे कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जितने बच्चों ने अभी तक उसको फिल किया है सर्वे में, आप भी परफॉर्म कर उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी इस चैनल से हेल्प मिली है, या तो मेरी लाइव क्लासेस से, या मेरी ई बुक से, या फिर यूट्यूब के जो मेरे फ्रीली अवेलेबल वीडियोज हैं उससे। तो पिछले काफ़ी टाइम से अगर हम बोलें तो दिसंबर में बहुत बिजी चल रहे थे यार। AIB का काफ़ी, जैसे AIB में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर हम देखें लॉ के एग्ज़ाम में, काफ़ी बच्चे बैठते हैं, अपीयर होते हैं। लगभग इस बार तो और भी ज़्यादा बच्चे थे। ठीक है, अराउंड 2 लाख आप मान सकते हो इस बार बच्चे थे। 1.8 और 9 के बीच में आराम से बच्चे होंगे। चलो, वो एग्ज़ाम कंक्लूड हो गया। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे 11 दिसंबर 2024 को, 11 की रात को या 12 को आई थिंक, मैंने पोस्ट पे डाल दिया था कम्युनिटी पोस्ट पे कि IIT खड़गपुर के लिए 2025 में जिन बच्चों को 3 ईयर LLB करनी है या फिर 2 ईयर LLM करनी है, उनका नोटिफिकेशन आ गया है। हालांकि अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 1 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन आ गया था, थोड़ा सा लेट आया इस बार, लेकिन एग्जाम लगभग सेम ही डेट को, पिछली बार शायद आई थिंक 17 को था, इस बार 16 को है। तो थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं डिटेल्ड डिस्कशन नहीं कर पाया था, लेकिन अभी हम बिल्कुल अच्छे से एक बार बिल्कुल शुरू करते हैं। अब फिलहाल हमारे पास इतना स्ट्रेस वाला काम नहीं है, क्योंकि AIB के जो बैचेस थे वो सब कंक्लूड हो चुके हैं। अब हमारा फोकस केवल LLM वाले बच्चों पे है। ठीक है, LLM के आपको पता है न्यू ईयर में आपका क्लैट तो हो ही गया है 2025, क्लैट PG LLM एलेट हो गया आपका PG। ठीक है, 2025 का आपका ये हुआ था आपका 1 दिसंबर को, एंड ये हुआ आपका 8 दिसंबर को। अभी जो बच्चे LLM में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बोल सकता हूँ आने वाले टाइम में, अभी अगर मार्च तक की हम बात करें तो एक तो है आपका यही IIT खड़गपुर KG पे 2 ईयर की जो LLM है, एक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है आपके लिए। एंड उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो अभी उसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, CUT PG LLM। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन दिसंबर एंड में आई जाएगी, वरना जैन के फर्स्ट वीक में तो जरूर आने के चांसेस हैं। तो अभी पूरा अगर मैं फोकस की बात करूं तो हमारा केवल टारगेट होगा आपका CUT PG LLM, जिसके अंदर बच्चा सबसे ज़्यादा टारगेट करता है DU को, BHU को, एंड देन BBAU को। और आजकल एक टिस जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है वो भी काफ़ी चहीता है बच्चों के बीच में। तो पूरा फोकस LLM वाले बच्चों पे अभी। और एक है आपका एग्ज़ाम जो IIT खड़गपुर वाला है LLM का, तो भले ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दिया था, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। और एक बार CU2 PG LLM का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैंने वीडियो पहले ही बना दिया CU2 PG LLM का, क्योंकि थोड़ा सा उसका कोर्स ज़्यादा होता है, बच्चे भी उसमें थोड़े ज़्यादा अपीयर करते हैं, इसमें थोड़े बच्चे भी कम अपीयर करते हैं। तो हम सीधा वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट पे आपको दिखाते हैं कि भाई क्या एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म थोड़े कम ही बच्चे भरते हैं इसके, लेकिन जितने भी अपीयर होते हैं वो थोड़े सीरियस कैंडिडेट होते हैं, बड़े ही क्रीम स्टूडेंट होते हैं, बड़े ही आप कह सकते हो कि लॉ के प्रति स्पेशली मैं बोलूँ तो IPR में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होता है। हालांकि आपका जो ये LLM करवाता है राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये वेबसाइट है आपकी gateoffice.iitkgp.ac.in। तो इस वेबसाइट का थोड़ा सा आप बुकमार्क रखना, क्योंकि बहुत ही आपके काम आने वाले, जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता आपका एग्जाम फाइनल लिस्ट वगैरह सब यहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ LLB एंड LLM 2025, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। ठीक है, तो ये आपको कुछ दिखेगा, बता रखा है राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बारे में। यहाँ पे आपको LLM 3 स्पेशलाइजेशन में मिलती है। या तो आप कर सकते हो IPR में, जिसके लिए हर एक बच्चा ट्राई करता है, पहली चॉइस उसकी वही होती है। उसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ रहेगा, क्रिमिनल लॉ के बाद फिर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इसके अंदर आपको पता हो इस वाले जो स्कूल ऑफ लॉ है, आप PhD लॉ भी कर सकते हो, उसका अलग से इनका एंट्रेंस या फिर इंटरव्यू वगैरह होता है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम LLM जो मास्टर ऑफ लॉ में इंटरेस्टेड है उन बच्चों की थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो होम आपको पता ही चल रहा है कब बताया गया आपका स्कूल का सेटअप 2006 के रिगार्डिंग।
अप्लाई ऑनलाइन, ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहीं की ऐसे आप अप्लाई भी कर सकते हो। ये आपका जो है पोर्टल यहाँ पे देखना, और मैंने जो वो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे दिया था, मैंने ये भी शेयर कर दिया था, ठीक है, कि भाई आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो डायरेक्ट आप इस लिंक से कर सकते हो। आप चेक कर लेना, आपको मिल गया होगा। काफ़ी बच्चों ने भर भी लिया है, 2-3 बच्चों से मेरी बात हुई थी। उसके बाद एलिजिबिलिटी देख लो आप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर हम एलएलबी की बात करें तो उसके अंदर आपको पता हो थोड़ा सा ये साइंस साइड को ज़्यादा तवज्जो देता है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या मेडिसिन इक्विवेलेंट, या फिर फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन साइंस या फार्मेसी ऑफ इक्विवेलेंट, या फिर फर्स्ट क्लास आपकी एमबीए डिग्री होनी चाहिए विद एनी ऑफ द अबव। तो कुछ आपको क्लास दे रखी है कि भाई फर्स्ट क्लास होना चाहिए, और अगर आप सीजीपी है तो फर्स्ट क्लास मीन्स 60%, और अगर सीजीपी है तो 10 में से 6.5 आपका मिनिमम आना चाहिए। ऐसे ही अगर एलएलएम की बात करें जो हमारा काम का है, तो अगर 5 ईयर एलएलबी किया है आपने तो वो भी अलाउड है, एंड 3 एलएलबी किया वो भी अलाउड है आपका। अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास आपका परसेंट वाइज 60% होना चाहिए। तो सिंपल सा मैं बोलूँ आपको कि कितना कंपटीशन पहले ही आउट कर दिया है, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे 80% 85% भी आ जाते हैं बच्चों के, लेकिन उतना बच्चों को ज्ञान नहीं होता, ठीक है। अब जैसे डीयू में आप देखोगे कि बच्चे के अगर 60% भी आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास है वो, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 65% से ऊपर ही आप देखोगे पूरा का पूरा जो उस ईयर जो बैच पास आउट हुआ है, मुश्किल से आपको 50 60 100 बच्चे मिलेंगे। 100 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, ठीक है, इतने ही बच्चे मिलते हैं। तो थोड़ा सा कुछ इंस्टीट्यूट्स में परसेंटेज का बड़ा ही टाइट सीन रखते हैं, एनएलयू में काफ़ी अच्छे परसेंटेज देते हैं, ऐसी बात है। लेकिन डीयू वाले बच्चे हमेशा नाराज रहते हैं इस चीज़ से, लेकिन कोई बात नहीं, उनको बेनिफिट मिलता है कि बच्चा पास होने के लिए, जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए भी बच्चा बहुत मेहनत करता है वहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि काफ़ी बच्चों का कंपटीशन तो ऐसे ही निकल गया है कि उनके 60% मार्क्स नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है। मुझे बाकी फॉर्म तो मैंने नहीं फिल किया है, फॉर्म में लिख रखा हो तो मुझे आप कोई बच्चा कमेंट करके बता देना कि हाँ सर फॉर्म में रिलैक्सेशन की बात करी गई है। लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, कोई भी ऐसे डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि अगर आप जनरल से हो तो 60% चाहिए, ओबीसी वालों को, एससी एसटी वालों को, पीडब्ल्यूडी वालों को 5% रिलैक्सेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है तो एक बार आप थोड़ा मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, लेकिन मुझे थोड़ा कम ही चांस लग रहा है। सबके लिए सेम ही रखा है इसने। सीजीपीए की बात करें तो 6.5 सीजीपी होना चाहिए। 10 पॉइंट स्केल पे बात करें तो मिनिमम तो आपको सबसे पहले यही चेक कर लेना कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है, परसेंटेज वाइज। जैसे यहाँ पे बताइए रखा है कि एलएलएम स्पेशलाइजेशन देता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में एंड क्रिमिनल लॉ में, ठीक है। तो ये आपके 3 स्पेशलाइजेशन है, बच्चे को चूज करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलती है। ऑब्वियस सी बात है आईपीआर वाले थोड़े से हाई स्कोरिंग बच्चे होंगे। टोटल इसके अंदर 100 सीट्स दी गई हैं, आगे हम देखेंगे। और इस बार जो इसने कलर चूज किया है ना, जो ब्लू कलर, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। पिछली बार शायद इसका थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज कलर था तो वो इतना अच्छा नहीं लगता था। ब्लू कलर इसके जो लोगो है आईआईटी खड़गपुर के उसके अंदर मैच किया, काफ़ी अच्छे अपीयरिंग इस बार लग रहा है इसका, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी है। तो एग्जामिनेशन सीटी देखें तो इसकी ज़्यादा सीटी भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत कम बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। एग्ज़ाम की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एग्ज़ाम की फ़ीस आप देखोगे कि जनरल मेल के लिए 4000 रुपीज़ है एलएलएम में, ठीक है। तो कैंडिडेट हैव टू चूज 2 डिफरेंट सिटीज फ्रॉम द लिस्ट बिलो इन द एप्लीकेशन पोर्टल। फ्यू सिटीज में बी ड्रॉप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तमिलनाडु में बात करें तो चेन्नई है, तेलंगाना में बात करें हैदराबाद, वेस्ट बंगाल में बात करें तो कोलकाता, महाराष्ट्र में बात करें तो मुंबई, दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली, कर्नाटका की बात करें तो बेंगलुरु। तो आप देख सकते हो कि नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन करके ऐसे ऐसे जो वहाँ पे मेन सिटीज हैं उनका आपका यहाँ पे दे रखा है। लेकिन पैन इंडिया बहुत कम आपकी सिटी है, ठीक है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, सिंपल सा बता रखा है। एलएलबी और एलएलएम के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस 4000 रुपीज फॉर द मेल जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। आई थिंक शायद प्रीवियस ईयर 3500 रुपीज फीस थी, तो फीस बहुत बड़ा फैक्टर है इसका। एंड ट्यूशन फीस जो आप वहाँ पे जाओगे, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, वो भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है। तो अगर मैं लमसम अमाउंट बताऊं तो एलएलएम आपको करनी है आईआईटी खड़गपुर से, तो लगभग 4 lakhs के अराउंड, 5 lakhs के अराउंड, इसके बीच में आप मान सकते हो कि आपका 2 साल का खर्चा टोटल बता दिया मैंने, पर ईयर नहीं, टोटल बता दिया, लमसम इतना ही है, ठीक है। अगर आप देखोगे इतनी ही फीस स्ट्रक्चर इसने दे रखा, अभी हम वो भी देखेंगे।
एग्जामिनेशन डिटेल्स की बात करते हैं। गर्ल्स के लिए 2000 फीस है, गर्ल्स के लिए, थर्ड जेंडर के लिए, SC ST के लिए, PWD के लिए, और LLB वालों के लिए थोड़ी सी कम फीस है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, एग्जामिनेशन डिटेल्स की बात कर लेते हैं। LLB में भी आपका 2 घंटे का एग्जाम होता है, LLM में भी 2 घंटे का एग्जाम होता है, एंड दोनों ही CBT मोड के एग्जाम होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम होते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आपको दिखेंगे LLM में। एंड LLB का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, क्योंकि मैंने बोला कि साइंस साइड को तवज्जो देता है, तो उसमें मैथ एप्टीट्यूड आता है 8 क्वेश्चन, साइंस एप्टीट्यूड आते हैं 10 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन ये हो गए। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इंग्लिश आता है, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर। तो सैंपल क्वेश्चन आप यहां से क्लिक करके देख सकते हो। सैंपल क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। LLM के लिए, केवल LLM के लिए हम फोकस कर रहे हैं फिलहाल। ऐसे ही आप LLM के लिए देख सकते हो, तो 2 आपका हार्ड ड्यूरेशन है एंड 120 क्वेश्चन हैं, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, यानी मैक्सिमम स्कोर की बात करें तो 120 आपका जाएगा, एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पॉइंट में मार्क्स नहीं आएंगे आपके, पूरा राउंड फिगर ही आएगा। ठीक है, और आराम से आप गैस वर्क करके काफी अच्छे से आइडिया लगा के एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत ही आसान से, इतना हार्ड भी एग्जाम नहीं आता। बस दिक्कत क्या है कि जिन बच्चों को टॉप NLU चाहिए होते हैं, 3 4 जो 5 टॉप NLU हैं, अगर उनको नहीं मिलते हैं, जैसे क्लैट का एग्जाम हो गया, ALET का एग्जाम हो गया, NLU दिल्ली उनको नहीं मिल पाया है, या और जो उन्हें NLU चाहिए, आपका हैदराबाद है, आपका बेंगलोर है, कलकत्ता वाला है, जोधपुर है, आपको उनको ये नहीं मिलता है, तो फिर गांधीनगर का भी बढ़िया है, तो वे फिर इसके लिए जाते हैं, एंड वही बच्चे इसमें ज़्यादा अपीयर होते हैं, तो आपका टक्कर कंपैरिजन उन बच्चों के साथ है सीधा। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन सा स्कोरिंग हो सकता है, कैसा आप पूरा प्लानिंग कर सकते हो, और बैच के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन देखेंगे हम, कि जिस बच्चे को अगर थोड़ी सी हेल्प लेनी है तो वो हेल्प भी ले सकता है। हमारा बैच शुरू कर देंगे एक, ठीक है, अगर बच्चे मिल गए, 5 6 बच्चे भी हो गए तो शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें टोटली बच्चे आप देखोगे लमसम 5000 के अराउंड ही मिलेंगे, ये भी मैंने आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया। ठीक है, तो ये आपका है, यहाँ पे दे रखा है कि LLM के रिगार्डिंग क्या है। देन उसके बाद फीस स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कि फीस स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि काफ़ी बच्चे इस एग्जाम को नहीं देते हैं। उनका चूज करने का रीज़न ये है कि इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है। अगर LLM का आप देखोगे, तो देखो LLM का दिखा देता हूँ मैं। फीस स्ट्रक्चर फॉर LLM 2024 2026, यहाँ पे ये पुराने साल का है, अपडेट नहीं किया है, ये ध्यान रखना, पिछली साल वाला यही है, क्योंकि अभी आपका जो सेशन है वो 2025 2027 होगा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे यही अपडेट कर दिया। जैसे आप देख रहे हो, सेमेस्टर 1 6000, इंस्टीट्यूट फी, लाइब्रेरी, हॉस्टल, उसके बाद वन टाइम फी है आपका 2000, मेडिकल वगैरह लगा के 7200। सेमेस्टर फी, ट्यूशन फी देखो आप 1 लाख रुपीज है भाई ट्यूशन फी। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो 4 लाख तो सीधे यही हो गया आपके ट्यूशन फी जो मैं आपको बता रहा था। और छोटा मोटा खर्चा करके आप लगा लो, जैसे यहाँ पे इसने दे दिया है टोटल ऑफ सी, अगर देखोगे तो 1,05,750 मानो आप, तो ये लगभग हो गया 4 लाख, लगभग 23,000 के आसपास आपका पूरा ट्यूशन फी का लगा लो। हॉस्टल चार्जेस और लगाओ आप, तो भाई ये तो 5 लाख से भी ज़्यादा चला गया। ठीक है, तो हॉस्टल चार्जेस आप लगा लो कि हर सेमेस्टर के 35,600 रुपये हैं, 35,600 रुपये हैं, तो लगभग 70 हो गया, 70 तो 1,40,000, 1.5 लाख लगा लो ये आप। ठीक है, तो लगभग 5.5 लाख हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, और अब कुछ ऊपर वाले 7.5 और 6 और लगा लो आप। ठीक है, एंड देन छोटे मोटे और लगा लगा के आपका पूरा ग्रैंड टोटल इन्होंने बना रखा है, ABCDEFG जो पूरा इसने लगा रखा है 1,58,250। एक बार चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्यूरेट पता ही चल जाएगा आपको कि कितना है। इसमें ध्यान रखना कि SC ST PWD वाले बच्चे हैं, उनका इसके अंदर ट्यूशन फीस जो 1 लाख रुपीज है वो काउंट नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। देखो वो जो 1 लाख फीस थी वही देखो यहाँ पे कम कर रखी है, जो यहाँ पे ट्यूशन फीस थी 1 लाख रुपीज वो नहीं ली आपसे, तो आपका 4 लाख बच गया यार। 4 लाख बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, तो गवर्नमेंट सोचो आपको 4 लाख रिलैक्सेशन देके एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि
आपके लिए पैसे एक बैरियर ना हो इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए। बाकी जो बच्चे हैं जनरल, ओबीसी एंड आपका ईडब्ल्यूएस, उनको देना पड़ेगा। 100% ट्यूशन फी वेव है आपका फॉर SC ST PWD स्टूडेंट्स के लिए। तो एक बार थोड़ा काउंट कर लेते हैं। अगर जनरल का हम देखें तो 1,58,250 प्लस 1,41,000 प्लस 350 प्लस 1,44,050 प्लस 1,41,350। तो भाई ये जो मैं आपको 4-5 लाख बता रहा था उससे ज़्यादा ही चला गया। ये हो गया आपका एक्यूरेट 5,85,000। तो 6 लाख तो आप मानो कि जाना ही जाना है। और अगर आप बाहर रहोगे तो बच्चे को ऑब्वियस सी बात है, कुछ स्टेशनरी चार्जेस या और कोई पर्सनल घूमना फिरना, दोस्त वोस्त, कॉलेज वॉलेज में रहोगे तो आप 8 लाख ही मानो इसको। मैं तो ये मानूंगा 8 लाख राउंड फिगर लगा लो आप। तो ये डिग्री आपको पूरी LLM की 8 लाख में मान के चल लो, वरना 6 लाख तो लगने लगने, 6 लाख तो लगने लगने। और अगर मैं ST STs वाले की बात करूं तो उनका भी एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं, कर रहे हैं तो 50 इसमें से आप 4 लाख का माइनस कर दो, जैसे आपका आया है तो 4 लाख माइनस कर दो आप, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे बता ही देता हूँ। 58,250 प्लस आपका 41,350 प्लस 44,050 एंड देन फिर 41,350। तो ये आपका 185 हो गया। ठीक है, तो आपका जस्ट 4 लाख माइनस कर दो उसमें से, क्योंकि आपका वही रिलैक्सेशन है। तो उनके लिए भी आप देखो तो 2 लाख तो आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे। और इतना तो भाई लगेगा, हॉस्टल वोस्टल में आप रहोगे, वो सबके लिए सेम चार्जेस हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एक फीस काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट बैरियर हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, इस इंस्टीट्यूट में इस वजह से ना आने का। ठीक है, उनका मन तो बहुत करता है, नाम के आगे IIT लगना यार सबका सपना होता है। तो ये भी एक बैरियर हो सकता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ इसके लिए आप ज़रूर तैयारी कीजिए। काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, डेट्स की बात करें तो कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन पोर्टल जैसे मैंने बताया 11 दिसंबर 2024 से शुरू हो गया था। और लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया कि 1 दिसंबर को था, लेकिन डेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट ईयर आप डेट देखोगे, जो इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था 17 मार्च 2024 को हुआ था, 2024 के सेशन के लिए। इस बार 16 मार्च रखा गया। पिछली बार आई थिंक शायद 1 वीक आपका जो ये एग्ज़ाम की डेट है उसको एक्सटेंड किया गया था, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा। इस बार भी कर सकते हैं, टेंटेटिव लिखा हुआ है, लेकिन आप यही मान के चलिए। तो आज हो गया है 23 दिसंबर। ठीक है, ये 7-8 दिन आप चलो रहने भी दो। ठीक है, तो पूरा जनवरी है आपके पास, पूरा फरवरी है एंड मार्च के 15 दिन है, तो 2.5 महीने हैं आपके पास। 2.5 महीने मीन्स 75 डेज। 75 डेज में आप गेम पलट सकते हो, मैं बस इतना बोल सकता हूँ आपको, क्योंकि ऐसा है नहीं बिल्कुल आप फ्री। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चे नहीं मिलेंगे जिसने पता नहीं पढ़ाई छोड़ रखी है या फिर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। इसमें बहुत ही क्रीम बच्चे और इंटरेस्टेड बच्चे और जो बिल्कुल टच में है पढ़ाई के, वही मिलेंगे आपको। तो उनके लिए अगर लास्ट के 2-2.5 महीने अगर एक्टिव किया जाए, उनको एक स्ट्रेटेजी बताई जाए, इस पैटर्न से तैयारी करी जाए, तो बहुत अच्छे से इम्पैक्ट ला के बढ़िया से एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड्स में आप देख सकते हो जो LLM के सैंपल क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और वो आपकी मजा भी नहीं आएगा। उसमें हम पूरा अच्छे से पूरे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। छोटी मोटी बातें यहाँ लिखी हुई हैं FAQ में, आप यहाँ पढ़ सकते हो। जो मेन चीज़ मेरे को आपको दिखानी है वो ये बताना है कि इसके अंदर दिखा रखा है कि 100 सीट्स हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे 100 सीट्स है, लेकिन लास्ट ईयर अगर आप कट ऑफ देखोगे तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही है, मतलब 5, 10, 12 थोड़े एक्स्ट्रा 100 से, एग्जैक्ट 100 नहीं है, इससे ज़्यादा ही है। लेकिन आप आइडिया लगा लो कि कंपटीशन इतना ही है कि केवल अप्रोक्स 100 सीट्स के लिए आप फाइट कर रहे हो। जो भी 4,000, 5,000, 7,000 बच्चे इस एग्ज़ाम में भी अपेयर होने वाले हैं, लेकिन इतने तो एटलीस्ट आपको मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई कांटेक्ट वगैरह करना है इनसे तो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, IIT खड़गपुर, वेस्ट बंगाल, फ़ोन नंबर है, ईमेल है। एंड अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के रिगार्डिंग कोई बात करनी तो आप यहाँ से बात कर सकते हो। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी IIT खड़गपुर के रिगार्डिंग। कहने का मतलब ये है कि अब थीम चेंज हो रही है
क्योंकि अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस चैनल का वो रहेगा केवल एलएलएम के स्टूडेंट्स पे। आपका आईआईटी खड़गपुर, सीयूटी, पीजी, एलएलएम। उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं एक आपको थोड़ा और आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि एलएलएम के काफ़ी बच्चे हैं इस चैनल पे। तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप भी अगर इनमें से किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा आप अभी अटेंटिव हो जाइए, क्योंकि अभी टाइम आपका सीरियस होने का है। जैसे अगर मैं बता दूँ तो आईआईटी खड़गपुर की अगर हम बात करें तो जैसे आपको पता चल ही गया है, क्या है एग्ज़ाम डेट, 16 मार्च 2025। ठीक है। उसके बाद अगर सीयूटी, पीजी, एलएलएम की बात करें तो दिसंबर एंड में नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसका एग्ज़ाम भी अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर आई थिंक 20 मार्च को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो फिर अगर अराउंड मान ले तो मार्च के एंड में ही मानो आप। ठीक है। तो ये भी इसी मंथ में लाई करेगा आपका। एंड उसके बाद हम बात करें एलएलएम की, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं, 3 एग्ज़ाम, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई, एंड आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन तीनों के एग्ज़ाम लगभग आप देखोगे जी आईएलआई और जेएमआई का तो बिल्कुल सेम पैटर्न है सिलेबस का। बस इन दोनों में आप देखोगे कि जो ये आईएलआई है और जेएमआई है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव पार्ट भी आता है पेपर में, इसमें नहीं आता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो तीनों का सेम है। लास्ट ईयर भी हमने डिस्कस किया था, वहाँ से आप देख लेना। लेकिन मोर और लेस तीनों की प्रिपरेशन आप साथ कर सकते हो, क्योंकि तीनों का एग्ज़ाम आपका मई के शुरुआत में या मई के मिड में या फिर जून की शुरुआत में होता है। तो मई जून आप टारगेट कर सकते हो। तो हम बोलें तो आने वाले टाइम में हमारा फिलहाल टारगेट इस पे और इस पे होना चाहिए। अगर इस पे हमने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो इसकी नीड ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो हमें यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ तो मई एंड तक का आपके ये कुछ मेन एग्जाम्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईआईटी खड़गपुर, सीयूटी, पीजी, एलएलएम, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में आप एलएलएम कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। फिलहाल हम एलएलएम की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी बच्चे इसके लिए एग्जाम में अपीयर होते हैं। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है। इसमें बस थोड़ा एज रिस्ट्रिक्शन आई थिंक 28 ईयर्स का है, वो थोड़ा ध्यान रखना आप। जनरल ओबीसी के रिगार्डिंग कुछ है ऐसा। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो आने वाले ईयर जो भी आपका मंथ है उसमें टारगेट करेंगे, तो स्पेशली डेडिकेटेड टू एलएलएम स्टूडेंट। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसी को कोई डाउट है इन चीज़ों के रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9350145947। ये कॉलिंग नंबर नहीं है, कॉल मत कीजिए, आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा विद इन 24 हावर्स। और अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।